अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इन्वेस्टमेंट हर कोई करना चाहता है और जिसके पास भी सरप्लस मनी है वो उस पैसे को यूज़ करना चाहता है फॉर वेल्थ जनरेशन और रेगुलर इनकम के लिए। लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट में से कौन सा ऑप्शन जो है वो हमने सेलेक्ट करना है, ये सबसे ज़्यादा अहम सवाल होता है। और उसके लिए फिर हम कंपैरिजन करते हैं कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स के जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन से ऑप्शन हैं और उनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो नॉर्मली अगर हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के अंदर हमें ऑप्शंस कौन से मिलते हैं, तो उसमें नंबर 1 होता है कि बैंक्स के अंदर फिक्स डिपॉजिट का एक ऑप्शन होता है। उसके बाद जो है तो वो हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, बॉन्ड्स होते हैं, उनके अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड्स का, और म्यूचुअल फंड को भी हम यूज़ कर सकते हैं। और जो उसके बाद का ऑप्शन है वो है हमारे पास कि हम स्टॉक्स के अंदर यानी कि शेयर्स के अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अब क्योंकि डिजिटलाइज दौर है, मॉडर्न दौर है, तो हमारे पास क्रिप्टो करेंसी भी है और उसके अलावा हमारे पास कमोडिटी की जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है उसके अंदर भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इनको हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे कि इन्वेस्टमेंट, कौन सी इन्वेस्टमेंट के क्या फ़ायदे और नुकसान है। तो सबसे पहले अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स के अंदर जो हम फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं उनके ऊपर जो रिटर्न होता है वो ऑलमोस्ट जो इंटरेस्ट रेट होता है उस मुल्क का, उसके करीब करीब जो होता है वो बैंक्स अपना रिटर्न हमें ऑफ़र कर रहे होते हैं। बेसिकली बैंक्स भी हमसे पैसा लेने के बाद जो हम पैसा वहाँ पे डिपॉजिट करवाते हैं उस पैसे को वो यूज़ करते हैं मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, और वहाँ से फिर वो इनकम जनरेट करने के बाद कुछ पोर्शन वो हमें देते हैं, कुछ पोर्शन वो अपने एक्सपेंडिचर के लिए और अपने जो प्रॉफिट के लिए रखते हैं। तो यूँ जो बैंक होता है, बैंक की इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर जो रिटर्न होता है वो लोअर साइड के ऊपर होता है, लेकिन वो सर्टेन जो होता है वो उसके अंदर सर्टेनिटी होती है, उसके अंदर जो स्टेबिलिटी होती है कि मोर और लेस आपको एक एवरेज जो रिटर्न है वो मिलना होता है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टाइम बाउंड। तो जितना टाइम हम रखेंगे उसके ऊपर, उसमें हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें रिटर्न मिलता रहेगा। अगर हम बात करें कि हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है हमारे पास जो है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड वगैरह का, तो उसके ऊपर भी जो है तो वो फिक्स रिटर्न होते हैं और वो रिटर्न तकरीबन जो होते हैं वो बैंक्स के साथ मैच कर रहे होते हैं, वो बैंक्स के रिटर्न के करीब करीब होते हैं। तो इसमें भी हमारे पास ये ऑप्शन रहता है कि बैंक डिपॉजिट में हमें ये होता है कि थोड़ा सा हम टाइम बाउंड होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड वगैरह में जब हम पैसा रखते हैं तो वो हमारे लिए लिक्विडेशन उसमें हमें होती है, उसको हम किसी भी टाइम लिक्विडेट कर सकते हैं, कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, सेल आउट करके उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो बॉन्ड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो ज़्यादा लिक्विडेट होती है। अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर म्यूचुअल फंड का जो ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड बेसिकली फंड्स होते हैं जो लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं और उस पैसे को फिर यूटिलाइज करते हैं मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, और फिर वहाँ से जो वो प्रॉफिट जनरेट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कुछ पोर्शन वो खुद रखते हैं, कुछ अपने जो उस पूल के जो मेंबर होते हैं उनको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो म्यूचुअल फंड के पास जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बेसिकली इस वजह से करवाई जाती है कि जो उन म्यूचुअल फंड के पास एक्सपर्टीज़ होती हैं, उनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं जो इस फंड को जो है तो वो मैनेज कर रहे होते हैं, उसको इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। उनके पास जो होता है तो वो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, एक पूरी टीम होती है, रिसर्च होती है उनके पास। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो उनको थोड़ा सा अपर एंड देती हैं कि लोग उनकी तरफ से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर हम म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड उस इन्वेस्टमेंट का सारा रिटर्न हमें नहीं देगा, बल्कि उसका जो रिटर्न हमें मिलेगा वो ऑलमोस्ट जो है तो वो बैंक्स के रिटर्न से थोड़ा बहुत जो है तो वो ऊपर नीचे होगा। नॉर्मली जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा ही होता है। अगर हम बात करें कि हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज जो है वो शेयर जो होते हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन है। तो जितनी भी अभी तक मैंने इन्वेस्टमेंट टाइप्स आपको बताई हैं उनमें सबसे हाईली जो रिस्की है वो स्टॉक एक्सचेंज का काम होता है। स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर होते हैं उनके अंदर जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये इसके अंदर थोड़ा सा रिस्क लेवल बढ़ जाता है, और इसके अंदर जो होता है तो आपने खुद मैनेज करना होता है अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपने पोर्टफोलियो को आपने खुद देखना होता है। आपको फंड मैनेजर
पोर्टफोलियो मैनेजर मिल जाते हैं, आप उनको हायर कर सकते हैं उनको चार्जेस के ऊपर, लेकिन वो भी कुछ सर्टेनिटी नहीं होती, कोई श्योरिटी नहीं होती कि आपको प्रॉफिट जनरेट होगा, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज जब फ्लक्चुएट करती हैं और उसके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ों का जो है तो वो असर होता है, इकोनॉमी का असर होता है, मुल्क के अंदर जो होता है वो अमन व अमान की जो सूरत हाल है उसका इम्पैक्ट होता है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होता है, और इंटरनेशनल जो अफेयर्स होते हैं, इंटरनेशनल जो मामलात होते हैं उनका इफ़ेक्ट भी होता है इसके ऊपर। तो जो स्टॉक एक्सचेंज की इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर आपको बेनिफिट ये रह सकता है कि आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो फुली आपको प्रॉफिट आप उसको अवेल करेंगे, उसमें आपकी कोई शेयरिंग नहीं होगी, टैक्स के बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका ही होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट ये रिस्की इस लेवल से है क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक टेक्निकली जो है तो वो काम किया जाता है, बहुत ज़्यादा जो है तो कंपटीशन रहता है, प्राइसेस का उतार चढ़ाव लगा रहता है, तो इस सूरत में ये थोड़ी सी हाईली रिस्की इन्वेस्टमेंट हो जाती है। उसके साथ क्रिप्टो करेंसी की बात करें या कमोडिटीज़ की बात करें तो वो भी बिल्कुल फॉर स्टॉक एक्सचेंज के ज़ुमरे में ही आती हैं और इसी कैटेगरी की इन्वेस्टमेंट होती है, उसके ऊपर हाई रिस्क और हाई रिटर्न का मामला होता है। तो ये कुछ हमारे पास इन्वेस्टमेंट टाइप्स थी जिनके अंदर हमने देखा कि कौन सी इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स क्या हैं, कौन सी इन्वेस्टमेंट के में इन्वेस्ट करने से मुश्किलात क्या हैं। अब हम बेसिकली जो कवर करेंगे वो स्टॉक एक्सचेंज को कवर करेंगे और उसको हम 4 से 5 वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो हमारी आने वाली वीडियोस को देखते रहें और उसमें हम इंशाल्लाह थॉरोली एक स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है और कैसे काम करती है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे की जा सकती है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी आने वाली वीडियोस को देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।